आज 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी सुनने से भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिसको पुत्र का इच्छा है, श्रद्धा भाव भक्ति से सुनने से उसकी मनोकामना भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं। पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत कथा शुरू करने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज से बोले, हे भगवान, पौष शुक्ल एकादशी कथा सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जिसके करने से अपने जन्म के पाप नष्ट होकर पुत्रादि की प्राप्ति होती है, ऐसे महात्म्य को ध्यान पूर्वक सुनो। काम, क्रोध, लोभ और अभिमान को छोड़कर फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा भगवान नारायण के नाम से होती है। और दक्षिण प्रदेश के भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक धर्मात्मा राजा राज करता था। उसके सब प्रकार के सुख होते हुए भी पुत्र नहीं था, इसलिए बड़ा दुखी रहता था और पुत्र प्राप्ति के लिए जप तप यज्ञ वह करते रहता था। वह दुखी होकर राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया और वहाँ भूख प्यास से तड़प कर आत्महत्या करने का विचार करने लगा। एक दिन व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इतनी कथा कहकर श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार भक्त की सच्चे दिल की प्रार्थना सुनकर मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसके सब पाप क्षमा कर दिए। तब उसे एक आश्रम दिखलाई पड़ा। वहाँ बहुत से ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन सबको प्रणाम किया। तब ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि हे राजन, तुम्हारी जो मनोकामना है वे सब भगवान की कथा से पूरी होवेगा। हे धर्मराज, मुनियों के आशीर्वाद देने पर राजा ने निवेदन किया कि हे मुनियों, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो सके। राजा की इच्छा जानकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, तुम विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन करो, जिससे तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा। धर्मराज ऋषियों की आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, पूजा कर व्रत की, जिससे उसके धर्मात्मा सदाचारी पुत्र उत्पन्न हुआ और राजा अंत समय मोक्ष सुख को प्राप्त हुआ। राजा अगले जन्म के पाप के कारण पुत्र प्राप्ति नहीं कर पा रहा था, इसलिए भगवान के शरण में जाने पर भगवान उसका सारा पाप को क्षमा कर दिए और दया भाव दिखाकर उसको पुत्र रत्न का प्राप्ति हुआ। भगवान के शरण में जो चले जाते हैं और जिन पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, पुत्रदा एकादशी व्रत को सुनते हैं, व्रत कथा को सुनते हैं श्रद्धा भाव से, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। मन में छल प्रपंच नहीं रखने पर इस व्रत को रखना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा सच्चे भाव से दिल साफ रख के इस व्रत को करता है अथवा कथा को सुनता है, भगवान विष्णु उसकी मनवांछित फल प्राप्त करवाते हैं।